नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों मैं आज के इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं 2025 के लिए। तो जो बच्चे फ्री में तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन बताऊँगा वो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन पिछले वर्षों में आए हुए हैं, तो उसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। तो हम इस क्रम में, जैसा कि आप लोग को सिलेबस पता है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं। मैं सिलेबस क्यों बार बार बताता हूं, क्योंकि आपको दिमाग में बैठा रहे कि क्या क्या चीज़ आता है। तो यहाँ पर आता है आप लोग को मानसिक योग्यता परीक्षण, मानसिक योग्यता परीक्षण जो कि होता है 40 क्वेश्चन, और गणित आता है, गणित के 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है भाषा, भाषा के 20 क्वेश्चन। ये कक्षा 6 के प्रवेश के लिए है, कक्षा 6 में प्रवेश के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ें आते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और टोटल जो मार्क होता है वो 100 मार्क होता है। ठीक है, तो 100 मार्क में आपको जो लक्ष्य बनाना है वो 100 में 100 का बनाना है। ठीक है, ताकि देखिए जब आपका बड़ा लक्ष्य होगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें, तो हमने अपने पिछले वीडियो में यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था। ठीक है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। देखें, 11 नंबर में है, 10 नंबर तक बता दिया था। 11 नंबर देखें, अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या है जब एक अंक एक बार ही प्रयोग किया प्रयोग हो। ठीक है, तो ये चीज़ें दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, जब एक ही बार प्रयोग किया जाएगा, क्या है, 7, 2, 4, 8। देखो यहाँ पर 7, 2, 4, 8, 0 ये अंक है। तो जब इनका एक ही बार प्रयोग किया जाएगा तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी, 8, 7, 4, 2, 0 ये बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, लिख रहा है कि 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। दोनों भाज्य संख्या है, तो दोनों भाज्य संख्या नहीं है, ये असत्य है। दोनों सम संख्या है, ये भी गलत है। दोनों सहाभाज्य संख्या है, दोनों 3 के गुणज है, तो 3 के गुणज भी नहीं है। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात 12 का तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग टिक लगा लेना। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। ठीक है, तो 7 अंकों की यहाँ पर छोटी संख्या पूछ रहा है और 6 अंकों की बड़ी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बताओ। देखो, 1 के आगे 6 जीरो लगा दो ऐसे। ठीक है, ये 7 अंकों की छोटी संख्या मिल गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 9 अंकों की छोटी बड़ी संख्या, सॉरी 6 अंकों की बड़ी संख्या। तो ये 9, 9, 9, 9, 9 6 बार ऐसे 9 ले देखो। ठीक है, तो ये 6 अंकों की। अब घटाना, इसमें अंतर पूछ रहे हैं, तो अंतर क्या हो जाएगा बच्चों। इधर से देखो, उधार लेगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1, ये 0 हुआ, 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 मतलब कुल मिलाकर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सॉरी 1 हो गया, 0, 0, 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, ये सभी क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई अपने मन से कोई क्वेश्चन कराया जा रहा है, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। 14 नंबर पे देखो, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है।
तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या होना चाहिए, कंडीशन ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें जो दिया गया 3, 5, 7, 9, 0 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बन क्या आ सकता है 3, 5, 7, 9, 0। इससे हम बनाएंगे क्या बड़ी से बड़ी विषम संख्या। तो 9, 7, 5 ले लो और 0, 3 ले लो। ठीक है, तो ये विषम संख्या हो जाएगी, ये विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 ये सब सारी चीज़ें होंगी, वो कैसी संख्या होगा, वो विषम संख्या होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये सब संख्या है तो सम संख्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, सम संख्या होगा। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, तो इससे जो बड़ी संख्या जो सही ऑप्शन हो जाएगा 9750 97,503। तो 97,503 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने हैं का अंतर है। तो 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी, तो इसी से ही, ठीक है, इससे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी। अगर मैं इसमें देखें तो हमें अंक क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, 3 दिया गया है, 6 दिया गया है, 8 दिया गया है और 9 दिया गया है। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, बड़ी संख्या क्या बन जाएगी 9, 8, 6, 3, 0। ठीक है, और छोटी संख्या क्या बन जाएगी बच्चों, छोटी संख्या हो जाएगा 3, 0, 6, 8, 9। फिर इसका अंतर पूछ रहा तो अंतर कर देंगे, तो इधर से होगा वो उधार लेगा हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ बचा है 2, इधर से लेगा उधार हो जाएगा 12, 12 में से 8 घटाएंगे बचेगा 4, यहाँ बचा है 5, इधर से लेगा उधार हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 7, और यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 6। तो 67,941। कोई ऑप्शन है यहाँ पर बच्चों, हाँ है ऑप्शन, यहाँ पर देखिए ये चौथा ऑप्शन है, 67,941 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। तो ये बेहद ही आसान सवाल है। 16 नंबर अंक कितना दिया गया है, तो अंक दिया गया है 3, 0, 5, 7, 8, 5, 7, 8 ये अंक दिया गया है। ठीक है, तो इसे सम संख्या बड़ी संख्या सबसे बड़ी सम संख्या क्या बनेगा, ध्यान दो इधर। तो ये 8, 7, 5, 3, 0, लास्ट में 0 है तो ये सम संख्या है। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर है। तो 87,523 कौन सा ऑप्शन है भाई, ये है तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला 17 नंबर पे है कि 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार प्रयोग करना। अच्छा, तो बड़ी संख्या पूछा तो देखो इसको ध्यान से, 17 नंबर क्वेश्चन है, अंक कितना दिया हुआ 1, 3, 0, 9, 7 ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 9, 7, 3, 1, 0 ये हो जाएगी इस अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर 17 में कितना 97,310 कौन सा ऑप्शन भाई, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो 18 नंबर। तो 18 नंबर क्या कह रहा है इसको सोचते हैं। कह रहा है कि बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर क्या है। इसका मतलब 8 अंकों की छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे
छोटी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, 1 के आगे 8, 1 के आगे 7 0 लगा देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 8 अंकों की छोटी संख्या। तथा 7 अंकों की बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, 7 बार 9 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा, इसको घटाएंगे, इसका अंतर ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, 0 0 0, मतलब सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंतर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा ये 18 नंबर का वो 1 हो जाएगा, अर्थात ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला 19 नंबर है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें देख कर ही बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 7122, 7211, 7212, 7221। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ये 7221 हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन। ठीक, अगला देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन बेहद ही आसान सवाल है, लेकिन देखने में कठिन लग रहा है, तो काफ़ी बच्चे इसको गलत कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद गलत नहीं करेंगे, जो जिस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। देखो, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाएंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये 19 नंबर मैंने बता दिया, ये 20 नंबर है, 4300 है। ठीक है, 3 गुणा में है फिर 10, फिर है 0, फिर है कितना 10। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो, जब भी ये सभी देखो पूरा मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, ये भी गुणा में है और ये 0 भी गुणा में आ जा रहा है। ठीक है, तो कितनी भी संख्या के गुणा में अगर 0 है तो उन सभी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या यहाँ पर गुणा में है और उसके गुणा में 0 भी है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात गुणा होकर पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगला देखो 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9999। उसके बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो 9 9 9 और ये हो जाएगा 10,999। तो 10,999 ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से 22 नंबर देखो, 16,813 को लिखा जाएगा। तो 16,813, देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 22 नंबर, 16,813, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, तो ये हो जाएगा 16,813। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो कोई ऑप्शन है यहाँ पर, ये तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा 22 का तीसरा नंबर सही हो जाएगा। संख्या 214.56 में अंक का 5 के स्थानीय मान क्या है। तो ये देखो 10.5 ये 10वें स्थान पे होता है, ये 100वें स्थान पे होता है। तो ये 5 है तो ये हो जाएगा 5 10वें हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है। तो अभी इस तरीके से क्वेश्चन करा दिया हूँ मैंने, लेकिन एक बार फिर करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखें ये 24 नंबर है, तो अंक कितना दिया गया है, 7 0 1 2 और 3 दिया गया है।
तो छोटी से छोटी संख्या पूछना है तो सम संख्या, तो 1 हो जाएगा 0। उसके बाद 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है? तो छोटी से छोटी सम संख्या हो जाएगा यहाँ पर 1 0 हो गया, और 2 को ले लेंगे तो सम संख्या ही नहीं बनेगी। 3 7 2, 3 7 2, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1 0 3 7 2। ठीक है, ये छोटी से छोटी सम संख्या बन जाएगी, तो ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल 1 से और स्वयं से करती है। तो इसको बच्चों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका आंसर दें कि इसमें 25 में कौन सा सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आए हैं। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर करें, और बताएं कि एक चैनल है मैथ वाले गुरुजी, जहां पर नवोदय की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।